मां भवानी की एक स्वभाव था पार्वती मैया का। मां पार्वती नित्य श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी, उसके बाद भोजन करती थी नित्य। एक दिन हमरे बाबा को भूख लग गई, बाबा भोजन की थाली पर बैठे हैं, अब भवानी जी पाठ में लगी हैं। बिना मैया के बाबा कैसे पाले हो? बाबा प्रतीक्षा करते रहे। जब मां पार्वती श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आई, तब बाबा ने एक मंत्र दिया, देवी आपको एक मंत्र देता हूं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। बाबा ने कहा, देवी भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर मेरे रघुनाथ जी का केवल एक नाम पर्याप्त है। एक बार मुख से राम निकल गया तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का जो फल है वो तत्क्षण केवल एक बार राम बोलने से प्राप्त हो जाता। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाबा बोले हैं। वो स्वामी जी कहते, सहस नाम सम सुनी शिवबानी। बाबा के मुख से मां भवानी ने सुना कि सहस्त्र नाम भी भगवान विष्णु के बराबर राम जी का नाम बराबर है। जपी जेई पिय संग भवानी। उस दिन से बाबा के साथ मैया भी राम 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 जपने लगी। और याद रखिएगा, जिस परिवार के माता पिता भजन करने लगते हैं उस घर की संतानें अपने आप भजन में प्रवेश कर जाती हैं, उनको अलग से नहीं कहना पड़ता। दूसरी बात कहूं, जहां भजन होता है वहां विरोध समाप्त हो जाता है। विरोध वही है जहां भगवान का भजन नहीं है। भजन करने वाले को पता चलता है कि जीवन का असली खजाना प्राप्त हो गया है। इसके बाद जिस खजाने के लिए विरोध किया जाएगा वो समाप्त होने वाला है, और ये साथ चलने वाला खजाना है। इसके आने के साथ उसका मोल समाप्त, इसलिए विरोध समाप्त। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार भजन के प्रभाव से यहां विरोध समाप्त हो गया, युवानी अवस्था में बहुत झंझावात आने वाले हैं जीवन में। गृह का रजना ना जंजाला। आए, वेलकम करिए, साथ में भजन करते रहिए, बाबा के तरह राम राम कहते रहिए। समस्याएं आएंगी, समस्याएं आकर चली जाएंगी, उसका प्रभाव आपके व्यवहार विचार आचार पर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए पहले श्लोक में बाबा को स्मरण किया, दूसरे श्लोक में मेरे प्रभु के मुख को वंदन किया। कौन सा मुख? रात्रि में सुने कि प्रातः काल राजा बनना है, प्रसन्न नहीं भय। प्रातः काल सुने राजा नहीं, वन में जाना है, दुखी नहीं भय। देखिए, मनुष्य जो जीव है ना माई बाप, अद्भुत जीव है। क्षण क्षण मात्र में विचार बदलते हैं इसके। आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी रेगिस्तान में चल रहा था। कहां? रेगिस्तान में। प्यास से व्याकुल हो गया, लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे उसके। तब तक दूर रेगिस्तान में एक भवन दिखाई पड़ा, 2 माले का एक घर, अगल बगल कुछ वृक्ष लगे थे। सोचा शायद वहां कुछ पानी मिल जाए। गया किसी भी तरह, घर के सामने पहुंचकर उसने आवाज लगाई, भाई कोई है घर में? ऊपर की खिड़की खोली, एक व्यक्ति ने देखा, पूछा क्या बात है? इसने कहा, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? बोला अभी लेकर आया, रुकिए तुरंत। उसने खिड़की बंद की। इस आदमी ने कहा, भगवान है ये मेरे लिए।
साक्षात भगवान है। इस रेगिस्तान में पानी पिलाने के लिए भगवान ही आ गए मेरे लिए ऊपर में। 5 मिनट तक कहता रहा भगवान है, भगवान है। वो 5 मिनट तक पानी लाया नहीं। जब 5 मिनट तक पानी नहीं आया तो अब तक कह रहा था भगवान है। अब बोला शैतान है, शैतान है। बताओ, प्यासे के साथ विनोद कर रहा है, शैतान है। लगा कोसने। तब तक ऊपर की खिड़की फिर खुली। उसने कहा भाई साहब क्षमा करिए, मैं सोचा केवल पानी लेकर जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं बिस्किट ढूंढने लगा, उसी में विलंब हो गया। बिस्किट पानी लेकर अभी पहुंचता हूं। इसने कहा भगवान है। अरे भगवान है, आप दर्शन करो। 5 मिनट में भगवान से शैतान हो गया। एक बार खिड़की खुली तो फिर से भगवान हो गया। मनुष्य का चिंतन अपने स्वार्थ को देखकर समय समय पर परिभाषाएं बदलता रहता है। क्यों? विकार भरा है। भगवान में विकार नहीं है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में मेरे सरकार का आकार नहीं बदलता है। वो सब परिस्थिति में एक रूप में रहते हैं। विकार आकार को बदलता रहता है। जो मुख सर्वकाल एक रस में मुस्कुराता रहता है, वो स्वामी जी कहते हैं वो मुख भक्तों का मंगल करने वाला है, मैं उसको बारंबार वंदन करता हूं। ये दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक आप मेरे पीछे देखिए। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारो पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। वो स्वामी जी कहते नील अंबुज के समान जिनका श्याम वर्ण है, जिनके कोमल कोमल अंग हैं, वामांग में जगत जननी मां श्री जानकी जी विराजमान है, जिन राम जी ने हाथ में सारंग धनुष और अमोघ बाण धारण किया हुआ है और धारण करके मां जानकी के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन प्रभु श्री राम को मैं बारंबार वंदन करता हूं। नमामि रामम रघुवंशनाथ। तीन श्लोक लिखने के बाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु चरण रज से मन रूपी दर्पण को निर्मल किया है। अयोध्या कांड में किया तो अरण्य कांड में क्यों नहीं किया? किष्किंधा में क्यों नहीं किया? अयोध्या में ही क्यों किया? आप समझिएगा। सुबह सुबह नहाने के बाद जब दर्पण के सामने अपने चेहरे को ठीक करने के लिए हम पहुंचते हैं और यदि दर्पण पर मैल जमा हो, क्या जमा हो? मैल। कहिए कहिए, मैल। मैल बुझाता ना? मैल जमा हो तो क्या अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे दर्पण पर मैल जमा हो जाए, अपना स्वरूप नहीं दिखता, मन पे यदि मैल जम जाए माई बाप, तो हमको भगवान के भक्त में भी भक्त नहीं दिखाई पड़ता, ठग दिखाई पड़ता। अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय श्री नरहरिया दास जी महाराज के श्री चरणों में लगे हुए चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करना चाहते हैं। और याद रखिएगा, बिना सद्गुरु के कृपा के मन निर्मल होने वाला नहीं है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जौं बिरंचि शंकर सम होई। मानस में बाबा कहते हैं ब्रह्मा जी और शंकर जी भी शरीर धारण कर ले तो बिना सदगुरु के शरण में गए कल्याण होने वाला नहीं है।
लेकिन काशी में तो सबे गुरु है हो भैया, कोई चेला नहीं है। का गुरु? गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के चरण रज से मन रूपी दर्पण को निर्मल किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जश जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण रज से मन रूपी दर्पण को निर्मल किया। ये दर्पण निर्मल होगा, मन रूपी दर्पण, तो भरत जी की कथा गानी है। और आपसे प्रारंभ है, निवेदन करूं, राम जी से कठिन कथा मेरे भरत भैया की है। राम जी की कथा गाने के लिए बाल कांड में मन को साफ कर चुके थे, लेकिन अयोध्या कांड में भरत जी की कथा गानी है। भरत जी के कथा के बारे में केवल एक व्यक्ति ठीक से जानते हैं, वो उनके भैया राम जी हैं। लेकिन जब कहने की बारी आएगी तो राम जी भी कहने में सक्षम नहीं हैं। ये जनक जी महाराज ने ये बात चित्रकूट में कही। माँ सुनैना से, अपनी अर्धांगिनी सुनैना जी से जनक जी कहते हैं, जब सुनैना जी ने कहा कि आप ऐसा कुछ करिए कि राम जी लक्ष्मण जी को छोड़ के भरत जी को साथ में रख ले, तब जनक जी ने कहा, सुनैना, भरत महा महिमा सुनु रानी, केवल जानहि राम न सकहि बखान। केवल राम जी हैं जो भरत जी की महिमा जानते हैं, लेकिन जब कहने की बारी आएगी तो राम जी भी महिमा कहने में सक्षम नहीं है। जिस कथा को रघुनाथ जी नहीं गा सकते, उस कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी को गाना है हो, इसलिए अपने गुरु जी से कृपा मांगे, गुरुदेव कृपा करिए। गुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु की कृपा ही असंभव को संभव बना देता है। उदाहरण देखना है तो सामने राजन आपके बैठा है, इसे देख लीजिए, अनुभव करिए। कई लोग का जीवन इसी में बीत जाता है कि केकरा के गुरु बनाई, वो लायक के वो भेटात नहीं खे, ये कहते कहते चले जाते हैं। अरे बहुत टाइम है, अभी चलेंगे। हमारे श्रीधाम हरिद्वार में एक महापुरुष भय प्रातः स्मरणीय भिक्षु जी महाराज कहते हैं, अरे किस धुन में बैठा बावरे और तू किस मद में मस्ताना है, वो सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है, ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। सिकंदर मरने वाला था। कौन सिकंदर? इसी भारत में लगा कि अब प्राण निकल जाएगा, तो अपने सेवकों से कहा, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना, जिस ताबूत में मुझे सुलाना
मरने के बाद मेरे दोनों कंधों के तरफ ताबूत में छेद करके अब मुझे ताबूत में सुलाकर मेरे हाथों को ताबूत से बाहर निकाल देना और फिर मेरी यात्रा ले जाना। सेवक ने पूछा, ऐसा क्यों करना है सरकार? सिकंदर ने कहा कि जीवन के अंतिम क्षण में एक उपदेश प्राप्त हुआ है प्रकृति से। सोचा चलते चलते बताते जाऊं। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि जिस सिकंदर ने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया, वो भी जब यहां से गया तो खाली हाथ गया था, कुछ ले करके नहीं गया। ये बताना है क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर है। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। भिक्षु जी कहते हैं, कहे भिक्षुयति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षुयति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन की काया को, पाकर कंचन की काया को, फिर हाथ मीज पछताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है।
ओ सोने वाले जाग जाग संसार